So today we will study about some other topics of functions और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे various calling methods of function, call by value, call by reference, then recursion in functions, then some library functions in PHP. First of all, call by value. कॉल बाय वैल्यू में जब भी हमने फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन के साथ हम जो भी पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स की वैल्यू को पास करते हैं। एक्चुअल पैरामीटर को पास नहीं करना है, पैरामीटर्स की वैल्यू को पास करना है। और जहाँ पे भी हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे वो फॉर्मल पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को कॉपी कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस होंगे वो चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने एक्चुअल पैरामीटर्स को पास नहीं किया है, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को पास किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया है जो कि $i वैल्यू को पास कर रहा है। जब ये $i की वैल्यू गई है इंक्रीमेंट फंक्शन में तो इस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है $i प्लस प्लस, जब $i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे फंक्शन के अंदर, ये चेंजेस सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रहेंगे, फंक्शन के बाहर ये चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू किया है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं किया है। तो जब मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने i की वैल्यू को इको किया तो i की प्रीवियस वैल्यू ही आउटपुट होगी। i की जो नई अपडेटेड वैल्यू है वो फंक्शन के बाहर आउटपुट नहीं होगी। तो मेरी वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस। जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू में पैरामीटर्स की वैल्यू को पास किया था, इसमें हम एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के एड्रेस को पास करेंगे, रेफरेंस उसका पास करेंगे, वैल्यू को पास नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट के रेफरेंस को ही पास करना है। इससे क्या होगा कि जो भी फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस होंगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स में भी होंगे क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर्स ने एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस को कलेक्ट किया है, ना कि उसकी वैल्यू को। तो इसके लिए हमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के साथ में एक एंड का साइन लगाना जरूरी है। एंड मीन्स एम्परसेंड का साइन लगाना जरूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है जिसने कि यहाँ पे एंड साइन लगा हुआ है, एंड $i जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के एड्रेस को इसने कॉपी किया है। तो जो भी चेंजेस होंगे $i वेरिएबल के एड्रेस के अंदर होंगे, मीन्स वो चेंजेस हमेशा रहेंगे जब तक कि कोई और आके उसमें चेंजेस नहीं कर लेता। तो जब $i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी तो जो भी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे 10 थी पहले, अब 11 हो जाएगी, तो 11 हमेशा ही रहेगी फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। तो जब हम कॉल करने के बाद इको करेंगे $i को तो हमें वैल्यू आ जाएगी 11। सिंपल वे में अगर हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस देखना है तो एक सिंपल, फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक पेज है, पेज के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम नोट डाउन किया हुआ है। अब उस प्रोग्राम में कुछ करेक्शंस हैं करने वाली, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या करेक्शन करनी है। सो आई टेक हेल्प फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं तो मैंने हर एक स्टूडेंट को उस पेज की कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हर स्टूडेंट के पास उस प्रोग्राम की कॉपी है और मैंने बोला कि इस प्रोग्राम में जो भी करेक्शंस हैं उन करेक्शंस को नोट डाउन कर दो पेज के ऊपर। तो अब जो भी चेंजेस आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे वो आपके पेज के ऊपर होंगे, मेरे पेज के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, करेक्शंस जो भी होंगे वो आपके पेज में होंगे। तो ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू। चेंजेस तो होंगे लेकिन वो आपके पेज में होंगे, फंक्शन के अंदर चेंजेस होंगे, फंक्शन के बाहर चेंजेस तब तक नहीं होंगे जब तक कि मैं खुद चेंज ना कर दूं। खुद जब तक कोई करेक्शन ना की जाए फंक्शन के बाहर तब तक करेक्शंस नहीं होगी। Whereas कॉल बाय रेफरेंस में मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैंने एक एक करके स्टूडेंट को आगे आगे पास करने को कहा और बोला हर स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेक्शन कर दे। तो अब जो आप लोग करेक्शन करोगे वो करेक्शन एक्चुअल पेज के ऊपर होंगे। अब इसमें क्या था कि मैंने पेज के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी प्रोग्राम है, उसकी वैल्यू को पास नहीं किया है, मैंने पूरे का पूरा पेज ही पास कर दिया है। दिस इज कॉल बाय रेफरेंस।
हम वेरिएबल का पूरा एड्रेस ही पास कर देते हैं, पूरे का पूरा पेज ही हम दे देते हैं कि पेज में जो भी करेक्शन है कर लो, और वो करेक्शन हमेशा ही रहती है। तो दैट वाज द कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट इज रिकर्शन। रिकर्शन इज अ फंक्शन, जब भी फंक्शन अपने आप को बार बार रिपीटेडली कॉल करता है, देन दैट टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्शन। और वो फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है वो फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन। बहुत सारी जगहों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे ये वर्क करता है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है रिकर्स नाम का। अब मेन के अंदर जब मैंने रिकर्स नाम के इस फंक्शन को कॉल किया है तो ये इस फंक्शन की जहाँ पे भी डेफिनेशन है यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, जब ये रिकर्स फंक्शन अपनी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करने लगेगा तो देखेगा कि बीच में फिर से रिकर्स को कॉल किया है, मतलब सेम फंक्शन को कॉल किया है, तो ये फिर से अपनी डेफिनेशन में जंप कर जाएगा। अगेन फिर से जब ये एग्जीक्यूट करने लग पड़ेगा तो फिर से रिकर्स कॉल आएगी, फिर से ये जंप कर जाएगा, और ये लूप चलती रहेगी, फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता जाएगा। तो इस इनफाइनाइट लूप को हटाने के लिए एक कम से कम एक एग्जिट कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में ही घूमता जाएगा। So in recursion we have to define an exit condition from the function ताकि infinite loop में execute करता ना रहे। यहाँ पे एक एग्जांपल है रिकर्शन फंक्शन की। मैंने फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना रखा है जिसका काम है फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। फैक्टोरियल फाइंड कैसे होता है, अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब नंबर अपने से नीचे जितने भी नंबर है हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करता है। तो 5 के फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल का मतलब भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, और 5 का फैक्टोरियल के लिए हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए। 4 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 के फैक्टोरियल। तो मीन्स कि हम फैक्टोरियल फंक्शन को ही रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, सेम चीज़ को ही हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैंने 6 के फैक्टोरियल को फाइंड आउट किया है, तो जब फैक्ट 6 यहाँ पे कॉल होगा तो ये मेरी एग्जिट कंडीशन है कि वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 या 1 से कम है तो ये एग्जिट हो जाए और रिटर्न कर दे 1, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो ये रिटर्न करे जो भी वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर आ जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, और जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी 1, एंड देन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 720। तो इको हो जाएगा 720, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ये था रिकर्शन। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी फंक्शन। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनका कि काम होता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्केयर फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, या तो मुझे स्केयर नाम का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि जिसमें जो ये बताए कि स्केयर का मतलब होता है कि सेम नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना, या इस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि हर यूज़र बार बार जो नॉर्मली यूज़ होते ही हैं फंक्शन, उन फंक्शन को यूज़र बार बार खुद से डिफाइन ना करे, उसका टाइम सेव हो जाए, प्रोग्राम का डेवलपमेंट टाइम सेव हो जाए, तो इसके लिए ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन बने हुए हैं जो पहले ही डिफाइन हो रखे हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी होती है, सिमिलरली PHP की भी लाइब्रेरी है जिसमें कि कुछ फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन हो रखे हैं। कैसे हम इन फंक्शन को यूज़ करेंगे, हमने जस्ट फंक्शन का नेम राइट करना है, देन फंक्शन के उसके बाद जैसे हम बिल्ड इन यूजर डिफाइंड फंक्शन में साथ में लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं, सिमिलरली लाइब्रेरी फंक्शन में भी लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि एनक्लोज होते हैं पेरेंथेसिस में और सेपरेटेड बाय कॉमास। कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे मैंने बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बूल वेल फंक्शन है जिसका काम होता है वेरिएबल की बूलियन वैल्यू को बताना। बूलियन वैल्यू दो ही होते हैं, ट्रू या फॉल्स। देन strcmp है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। डेट फंक्शन है, ये हमने पहले किया भी था। डेट फंक्शन इसका काम होता है आज की डेट फाइंड आउट करना। इसके पैरामीटर में होता है फॉर्मेट हम डेट का कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने डे रखना है, मंथ रखना है, ईयर चाहिए हमें, आज का टाइम चाहिए, करेंटली आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए, तो वो होता है फॉर्मेट। इस तरह हर एक फंक्शन के कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। डिपेंड करता है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि हमें कैसा आर्ग्यूमेंट इसमें इंक्लूड करना है। देन टाइम फंक्शन है, strlen फंक्शन है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। देन इस फ्लोट फंक्शन है, ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल है वो फ्लोटिंग है कि नहीं है। सिमिलरली इस न्यूमेरिक बताएगा कि कोई भी वेरिएबल है वो न्यूमेरिक है कि नहीं है। इसके अलावा भी काफी लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे कि इज कैरेक्टर, इज एरे है कि नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर कई सारे ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम इसको यूज करेंगे। तो अभी ये हमने पढ़े थे फंक्शंस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी आगे प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करो, तभी आपको ये क्लियर होगा। सो थैंक यू।